उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर गंदी राजनीति करने का लगाया सीधा आरोप। जोशीमठ मामले पर गलत बयानबाजी से बचने की सलाह, कहा जोशीमठ को तुरंत राहत पहुंचाए सरकार। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच घमासान जारी। जोशीमठ पर राजनीति कर रही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक दूसरों के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। हल्द्वानी के छात्रों ने सरकार पर फर्जीवाड़े के लगाए सीधे आरोप। बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, जूता पॉलिश कर जताया विरोध। जोशीमठ की आपदा ने दी दोहरी मार। प्रदेश भर में टूरिज्म को एक बड़ा झटका। पर्यटकों ने उत्तराखंड के होटलों से कैंसिल कराई बुकिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने जोशीमठ की आपदा में भी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मरवीर सिंह चौहान ने यह कहा कि जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार काफी ज्यादा संवेदनशील है। लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है और जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर हर स्तर पर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर आपदा के दौरान राजनीति करने का भी सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा कि जहां एक और सरकार अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर कांग्रेस आपदा जैसे वक्त में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। ये काम जो कह रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी कोई आपदा जहां पर आई हो वहां भेदभाव करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में विश्वास करती है और कांग्रेस सिर्फ आपदा में भी राजनीतिक रोटी सेकने का ही काम हमेशा करती रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और जिस प्रकार से वो जो जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको लेकर के वो लगातार रात और दिन वहाँ की चिंता कर रहे हैं। ये काम तो वहीं पर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इन दिनों जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने कटाक्ष भी किया है। तो वहीं पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से जनता से माफी मांगने के लिए कहा और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से कई वादे किए हैं और इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में युवा बेरोजगार है और महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी को जनता से माफी मांगनी चाहिए और जिस तरह से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो माफी योग्य बनता है। अगर हम गलतियां ही गलतियां कर रहे होते तो जनता इतना ज़्यादा हमें आशीर्वाद नहीं देती और इनको इस तरीके से बाहर का रास्ता नहीं दिखाती। तो फिलहाल ये इन सब बातों से दूरी रहें तो अच्छा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पहले अपने अंतर मन में जाग के देखे कि 70 साल राज करने के बाद इन्होंने किस प्रकार से टूट फूट करी और हाथ से हाथ जोड़ने की जो ये बात कर रहे हैं, तो वो जो नरसंहार इन्होंने इमरजेंसी के दौरान किया, वो नरसंहार जब इन्होंने भारत पाकिस्तान को अलग होने के बाद किया, तो वो नर पिशाच की श्रेणी में अपने आप को देखें, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ने की बात करें। बताए कि पिछले 9-10 सालों में जो गलतियां उससे हुई हैं और जो बड़ी गलतियां उससे हुई हैं उसके लिए माफी मांग ली क्या जनता से? 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो आपने युवाओं से किया, जिस तरह से आपने किसानों को बहुत महीनों तक सर्द हवाओं में सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, मातृशक्ति के साथ लगातार जिस तरह से दुराचार और दुष्कर्म आपके कार्यकाल में बढ़ रहे हैं, आपने माफ़ी मांगी क्या? यहाँ प्रदेश के अंदर अगर महेंद्र भट्ट को याद दिलाना चाहूँ तो न सिर्फ आपके संगठन महामंत्री ने सालों तक आपकी ही महिला कर्मी के संग यौन दुराचार किया, जिसकी वजह से उसे यहाँ से
आगे बढ़ते हैं, बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी के बूंद पार्क में अशोक लीलैंड कंपनी से निकाले गए 300 बेरोजगार युवाओं ने उत्तराखंड सरकार की योजना से फर्जी डिग्री दिए जाने और उनकी पूरी जवानी खराब करने के विरोध में जूता पॉलिश कर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से सरकार की योजना के रूप में डिप्लोमे का कोर्स कराए जाने और अशोक लीलैंड कंपनी में नौकरी दिए जाने के वादे के अनुसार 5 साल का डिप्लोमा किया और अपने 21 साल से 29 साल तक का जीवन का महत्वपूर्ण समय लगा दिया। लेकिन जब वो किसी अन्य नौकरी पर जाने के लायक नहीं रहे तब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ये किसी और नहीं, खुद सरकार ने उनके साथ इतना बड़ा फर्जी बाड़ा किया है और उनकी डिग्री को यूजीसी मान्यता नहीं दी गई। ऐसे में बिना उनकी डिग्री और डिप्लोमो की मान्यता के वो दूसरी जगह कहां जाएंगे और नौकरी उनको कौन देगा। अब साफ तौर पर जो युवा है उनका कहना है कि हमें या तो यूजीसी से डिग्री और डिप्लोमे की जो अनुमति है वो जो है वो दिलवाई जाए और साथ ही साथ अशोक लीलैंड में हमें दोबारा नौकरी पर रखा जाए। आज हमें यहाँ 17 दिन हो गए हैं धरना देते देते, और ये हमने एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक कोर्स किया था डिप्लोमा, और जिसका एक स्मार्ट स्किल सेंटर था जो हमें पढ़ाई कराते थे टेक्निकल, और जो हमारा ट्रेनिंग होती थी एक अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा वो करती थी। जब हमारे गोल्डन टाइम था, एक उम्र थी 19 से 25-26 साल, हमने 29 साल तक अपना टाइम अशोक लीलैंड को दे रखा है। उसके बाद हमको निकाला जाता है और बोला जाता है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था या आपकी डिग्री फर्जी है। हमें इस तरीके से वहाँ से निकाला गया, और जब हमने इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से करी तो उन्होंने भी संज्ञान, इस मामले में कोई अच्छा संज्ञान नहीं लिया और हमें झूठा आश्वासन देके हर बार मीटिंग टालते रहे। 2 बार उन्होंने कंपनी प्रशासन को बुलाया बट कंपनी प्रशासन नहीं आया। तो हमारा आज 18वां दिन है धरने का। ये इसमें क्या है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने कोर्स कराया है डिप्लोमा कोर्स, जो कि कहीं पर भी मान्य नहीं हो रहा है। वो मान्य यूजीसी से प्राप्त नहीं है और अशोक लीलैंड इसका बराबरी जिम्मेदार है। उसने जितने साल का डिप्लोमा है उतने साल वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर लड़कों का शोषण किया हुआ है। तो वो जो ट्रेनिंग का पीरियड था 18 से 25 साल की उम्र के लड़के हैं, जिसमें जो मेन चीज़ होती है उस उम्र में लड़का करियर के लिए जाता है। तो उसमें अब 18 से 25 साल की उम्र लड़के ने वहाँ पर दे दी है। अब वो आने वाले टाइम पे क्या कर बढ़ेंगे, अल्मोड़ा की बात करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के सल्ट मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने भगवत बोरा को मंडल अध्यक्ष बनाया है और सल्ट विधायक महेश जीना ने बोले खाल पहुंचकर नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भगवंत बोरा को बधाई दी है और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान संस्कार किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा है कि संगठन ने भगवत बोरा पर विश्वास से करते हुए उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे बखूबी निभाएंगे और मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को लेकर जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर सल्ट विधायक महेश जीना और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भंडारी के साथ कई लोग मौजूद रहे हैं। अगर बात जोशीमठ की करेंगे, जोशीमठ में आपदा के बीच प्रदेश भर के अंदर टूरिज्म को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मानसून सीजन के बाद शीतकाल के मौसम में एक बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख करते हुए नजर आते हैं और बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई देते हैं। लेकिन जोशीमठ में आई आपदा के बाद देश भर में यह मैसेज गया है कि उत्तराखंड में आपदा जैसे हालात बने हुए, जिसके कारण तमाम पर्यटकों ने उत्तराखंड के होटलों से बुकिंग को कैंसिल करवा दिया है और इससे उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही। ये बात खुद प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मानी है और उनका कहना है कि जोशीमठ में आपदा के बाद प्रदेश भर के होटलों से टूरिज्म अपनी बुकिंग को कैंसिल कराता हुआ नजर आ रहा है। इससे टूरिज्म को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बताएं, जोशीमठ की आपदा को लेकर ये उत्तराखंड झेलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड को जो है पर्यटक राज्य के तौर पर भी जाना जाता है। पूरे देश से उत्तराखंड में लोग घूमने के लिए जाते हैं और प्रदेश भर में टूरिज्म को एक बड़ा महत्व दिया जाता है। जोशीमठ की आपदा आने के बाद अब ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर इस वक्त जाना सेफ नहीं है और उसी को लेकर जो होटलों की बुकिंग लोगों ने करवाई थी वो दरअसल कैंसिल करवाते हुए नजर आ रहा है और पर्यटकों ने उत्तराखंड के होटलों की जैसे ही बुकिंग कैंसिल करवाई, एक बड़ा झटका उत्तराखंड पर्यटक को लगता हुआ नजर आया और इस बात को खुद पर्यटन मंत्री जो उत्तराखंड सरकार में सतपाल महाराज है वो मानते हुए नजर आए हैं।
बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है। हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहाँ मूवमेंट्स चलती रहती हैं और मैं उदाहरण दूंगा जापान का। जापान के अंदर निरंतर भूकंप आते रहते हैं, फिर भी उनकी जो हैं फास्ट ट्रेन चलती रहती हैं, लोग वहाँ रहते हैं, उनके होटल्स, उनके सारे जो घर हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि सब भूकंप विरोधी होते हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें, जो वहाँ पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा ये मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से अल्मोड़ा की कामनी कश्यप, जिन्होंने 20 जुबानों की सेवा को लेकर अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है और इतना ही नहीं, पशु प्रेम को वो इतना खो जाती हैं कि दुनिया की सारी खुशियां उनके आगे उन्हें बौनी लगने लगती है। पिछले 40 साल से पशुओं की सेवा में जुटी अल्मोड़ा की रहने वाली कामनी कश्यप पेशे से वकील हैं, लेकिन वो बीते 40 साल से पशुओं की सेवा में जुटी हुई हैं। पशु प्रेम पे कामनी ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी हैं और आज शहर में कहीं आवारा गाय या कुत्ते घायल हो जाएं तो लोग सबसे पहले इसकी सूचना उन्हें ही देते। कामनी कश्यप तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल जानवरों को अपने घर लाकर उनका इलाज करवाया करती हैं और कामनी कश्यप ने ये बताया है कि वो बीते 40 साल से पशुओं के लिए काम करती आ रही। आज अपने घर में 50 कुत्ते सहित 20 से 25 से गाय और उसके बछड़ों के साथ 1 दर्जन बकरे बकरियां समेत कई जानवर पाले जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी मदद अभी तक नहीं दी गई है। लगभग 40 साल हो गए सेवा करते हुए। गाय तो मेरे पास कम है, 2-4 ही हैं और छोटे छोटे बछड़े हैं मेरे पास, कम से कम 29-30 बछड़े हैं और करीब 50-60 डॉगी हैं, जिसमें से कुछ बेचारे अपाहिज हैं और 40 साल से लगभग इनकी सेवा कर रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया होगा। इनकी व्यवस्थाएं जैसे ठंडे के दिनों में इनकी घास वगैरह सब इकट्ठा कर लेते हैं गाय बैलों के लिए, और ये जो छोटे स्वान पशु हैं डॉगी वगैरह, इनके लिए चावल है, सब्जी है। उधर बात करें प्रदेश के जोशीमठ में आई आपदा के चलते मुख्यमंत्री ने जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की सर्वेक्षण कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं और अल्मोड़ा शहर और ग्रामीण इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कराने के लिए कार्य योजना को अमल में लाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी ने यह बताया है कि पिछले फेज के तहत शहर में 35 जल निकासी के नालों को चिन्हित कर लिया गया है और शासन से बजट स्वीकारता के बाद टेंडर प्रक्रिया कर दी जाएगी और दूसरे फेज में जनपद नालों के निर्माण की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है और साथ ही साथ जनपद आपदा से आशंका वाले क्षेत्रों के सर्वे का काम भी चल रहा है। अल्मोड़ा में 2021 अक्टूबर की आपदा में नगर क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ था। ड्रेनेज नहीं होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और लैंडस्लाइड वगैरह होता है। इसको देखते हुए नवंबर 2021 में एक जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई थी ड्रेनेज प्लान को ठीक करवाने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। उसका कार्य पूरा हो गया है सर्वे का और फेज़ 1 की DPR शासन को भेजी गई थी, जिसमें शासन ने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। साथ ही धनराशि भी प्रथम किश्त रिलीज शासन के द्वारा ड्रेनेज प्लान के लिए कर दिया गया है। फेज़ 2 की DPR का अभी कार्य चल रहा है, इसको भी शीघ्र ही स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाए। तो वहीं पर बात करें ओली की, तो इसको विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह मानी जाती है और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये बताते चले कि आजकल ओली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। यह 2 दिन से लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है और करीब ओली में एक वक्त 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जिस कारण पूरा ओली बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। करेंगे बिहार की, जहां पर 8 किलोमीटर दूर ग्राम भीमोड़ी में वन परिक्षेत्र पश्चिम व सामान्य के द्वारा इको पर्यटक अनुभूति कैंप लगाया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को जंगल और वन प्राणी के साथ वन जीव और वन पक्षी जंगल को कैसे रक्षा करें और जंगल के महत्व के बारे में जानकारियां दी जा रही। जंगल के पास पर्यटक अनुभूति कैंप लगाकर स्कूल के छात्र छात्राओं को जंगल का अवलोकन कर पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए ये समझाया गया है और इस कार्यक्रम में वन विभाग बेरा
पूरी तरीके से अमल में मौजूद ला रहा है और लोगों को भी इसमें जागरूक किया जा रहा है। पर बात करेंगे प्रदेश की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के सहारे गर्भवती महिलाओं को राशन देने वाली टेक होम राशन योजना को बंद कर दिया गया है और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बकाया भुगतान की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं। लेकिन विभागीय मंत्री ने भुगतान न होने में और देरी होने में केंद्र को जिम्मेदार बताया है और उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को राशन देने वाली महत्वपूर्ण टेक होम राशन योजना लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इस योजना में काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का करोड़ों रुपए का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और यही कारण कि ये महत्वपूर्ण योजना फिलहाल 2 महीने से ज्यादा वक्त से बंद पड़ी हुई है। सरकार की योजना है और विगत कई वर्षों से यह योजना निर्बाध तरीके से जारी रही है। चूँकि हम लोग टेक होम राशन अब तक में जो हमारे लोकल खाद्यान्न हैं उसको लेकर हो, जिसमें मडवा हो या हमारी मूंग की दाल हो अथवा भट हो अथवा दलिया हो इत्यादि इत्यादि जो है सीडीओ के स्तर पर जो मेन्यू तैयार किया जाता है उसके अनुसार जो है वितरित किया जाता था और इसके वितरण में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खरीद कर जो है उसे आंगनबाड़ी केंद्रों को दिया जाता था और आंगनबाड़ी केंद्रों से उसका वितरण होता था। चूँकि विगत कई समय से जो है भारत सरकार की ओर से इसी संदर्भित जो है पैसा नहीं मिल पा रहा था। सरकार की योजना है और विगत कई वर्षों से यह योजना। उधर बात करेंगे उर्गम घाटी जोशीमठ विकास खंड का सबसे बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है और आपको ये बताएं कि हेलंग से लेकर कल्पेश्वर धाम तक जाने वाला मुख्य सड़क पूरी तरह से जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिस मुख्य सड़क पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और बड़ी बात तो ये है कि इस मुख्य सड़क पर आए दिन वाहन फंसे हुए नजर आते, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और बड़ी बात तो ये है कि उर्गम घाटी के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन और शासन 3 दिन के भीतर हमारे गांव के मुख्य सड़क के बारे में संज्ञान नहीं लेती है तो आने वाले 3 दिनों के भीतर पूरा गांव इसी मुख्य सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करता नजर आएगा। हेलंग से लियारी थेड़ा उर्गम मोटर मार्ग है जो वो लगभग 2 सालों से बहुत ख़राब है और वर्तमान समय में इतने डेंजर सिचुएशन में है कि वहाँ से आवाजाही बहुत ही टफ है। कभी भी किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। तो मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि यदि 3 दिन के अंदर यहाँ पर काम शुरू नहीं होता है तो चौथे दिन से पूरी उर्गम घाटी यहाँ आंदोलन करेगी। देखिए, जो हेलंग उर्गम मोटर मार्ग है जो कि पंचम केदार को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर मार्ग है, जिससे लगभग 8-9 ग्राम सभाएँ लाभान्वित होती है। आप देख रहे हैं कि विगत काफ़ी समय से हनुमान मंदिर के पास में सड़क बहुत ख़राब है और मैंने निश्चित तौर पे जिलाधिकारी डीएम को भी और पीएमजीएसवाई विभाग वालों को भी सूचित कर दिया है। अगर आने वाले 3 दिनों में इस सड़क पे कार्रवाई नहीं होती है तो चौथे दिन मैं यहाँ पे हनुमान मंदिर के पास धरना दूंगा और समस्त उर्गमवासी इस धरने में शामिल रहेंगे, ये मैंने विभाग को चेतावनी दी। करेंगे सीमांत घाटी की, जहां पर सीमांत घाटी को एक ऐसा दूरस्थ गांव माना जाता है जिस गांव का नाम तोलमा गांव है। जिस तोलमा गांव में अधिकांश भूटिया जनजाति के लोग रहा करते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि तोलमा गांव तक जाने के लिए वाहन नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती। बड़ी बात यह है कि विगत कई वर्ष पहले इस गांव तक जाने के लिए सड़क जैसी सुविधाओं का कटिंग निर्माण कार्य किया गया है और जो सड़क निर्माण कटिंग का कार्य किसी कारणवश आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिस कारण आज भी यहाँ के लोग यूं ही अपने गांव पैदल जाने का सफर तय करते हैं। और बड़ी बात यह है कि आधा अधूरी सड़क गांव तक पहुंचाई गई है और आधा अधूरी सड़क भी अब जगह जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस कारण यहाँ के स्थानीय लोगों को पैदल आवाजाही करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें देखिए आप, पैदल चलने पर लोग काफी ज्यादा मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं और कई सालों से जो सड़क का इंतजार है वो इंतजार ज्यों का त्यों बना हुआ है।
भारी परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है और लोग काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आते। आपको ये जानकारी दें कि इससे पहले भी जो सड़क निर्माण का कार्य है वो किया जा रहा था, लेकिन किसी वजह से जो सड़क निर्माण का कार्य है वो रोक दिया गया और इसमें सुविधाएं जो है वो लोगों को मुहैया नहीं हो पाई और ज्यादातर लोग जो है वो इस बात को लेकर मांग उठाते रहते हैं कि ये जो खड़ी चढ़ाई हमें पार करनी पड़ती है इससे निजात मिलना चाहिए, ताकि जो जिंदगी है वो सरल गुजरती नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।